खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। क्रांतिमान पार्क हिसार, हाँ भाई। और महापंचायत कवांगे एक प्रकार तो हुई थी किसानों की, जिसमें सारा भाईचारा आया था, सारी महिला शक्ति आई थी और बहुते ज़बरदस्त रही है। यहाँ शायद किसी परिचय की मोहताज नहीं है ये, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वायरल इनके रवे हैं जो बयान हुए हैं और काफ़ी बढ़िया जिसकी कवांगे, जिसमें सच्चाई हुआ है, दिल की बात हुआ है। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। तो जो आपकी बात थी 16 तारीख की घटना के बाद में, जो आपकी बात थी वो मेरे हिसाब से सबके दिल को टच कर गई और आपके भी वो दिल में तो निकल कर आई थी। तो आज की जो पंचायत लागा है वो आपकी बात का ऊपर ज़्यादा थी, ताकि शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा प्रशासन ने झेलनी पड़ी है। बिल्कुल, देखो अब यहाँ पे आपको पता ही है कितना प्रशासन था, तो बहुत हज़ारों की संख्या में पुलिस वाले खड़े थे कोर्ट में, जब हम अंदर गए तब भी और जब बाहर आए तब भी। तो एक आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे वो। लेकिन मैं इस बारे में ये कहूँगी कि देखो उस दिन जो हमें घाव सरकार ने दिए ये असल में, या किसी एक अधिकारी की ये गलती है, सारे पुलिस वालों की गलती नहीं होती। लेकिन उस टाइम देखो गुस्सा था कि हमारी 80 साल की बुढ़ियों के सिर फोड़ दिए, वो पीड़ा तो आज भी है, लेकिन मैंने उसको ताला मार के कोने में रख दिया है कि हम जज नहीं कर सकते सबको। तो अगर किसी पुलिस वाले को ये लगा हो कि भाई मैंने उनका अपमान कर दिया, या वो मेरी इंटेंशन नहीं थी, ये हमारी पीड़ा थी कि भाई ठीक है तुम्हारी नौकरी लग गई, लेकिन तुम जिन्हों घर से आए हो, तुम्हारे पीछे जो किसान रह गए या तुम्हारे मजदूर रह गए, जो तुम्हारे परिवार वाले, उनके लठ थोड़ी मारोगे वो बिना गलती के। ये मेरा कहना था, बड़ा दुख हुआ उस दिन। आज जो किसानों ने अपना भाईचारा दिखाया है यहाँ पे और जो एकजुटता दिखाई है, तो कहीं ना कहीं आपने भी लगा है और हमने भी लगा है कि काफ़ी बड़ी जीत हासिल करी है। तो इस जीत का जो मतलब बेनिफिट है वो आने वाले समय में मिलेगा। देखो इस जीत का जश्न हम 10-15 मिनट मनाएं, ठीक है, आज शाम तक मना ले, घर जाके हलवा खा लें, ठीक है, लेकिन कल हमें फिर तैयार रहना है टोलों के लिए और बॉर्डरों के लिए, क्योंकि एक बड़ा बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है। ये तो हिसार का प्रशासन था, पूरे हिंदुस्तान का प्रशासन, वो अंबानी जो बम्बई बैठे हैं, लड़ाई तो उनसे है, वो बड़े मगरमच्छ हैं। नहीं, कहीं ना कहीं ये भी तो लगा है जो इस लड़ाई में, जो इस जंग में साथ दे रहे हैं, वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, तो इस वजह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। हाँ बिल्कुल, देखो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत ज़रूरी होती है, जिन लोगों को आप साथ लेके चल रहे हो। मैं हमेशा क्लियर बात करने में विश्वास रखती हूँ। मैंने जो संगठन की अंदरूनी मीटिंग हुई उनमें भी हमेशा ये बात रखी कि हमारी लड़ाई चलेगी शांति से। कुछ बच्चे एग्रेसिव बयान दे देते हैं, आप व्यवस्था के खिलाफ बोलो, मैं भी बोली उस दिन, लेकिन कुछ बच्चे ऐसा बोल जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। तो वो हमें ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, बच्चों की काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, और जो हमारी काकी ताइयाँ जो कम पढ़ी हुई हैं, वो भी कई बार ऐसे शब्द बोल जाती हैं जो समाज को अच्छा नहीं लगता, वो ट्रेनिंग देने की भी ज़रूरत है, क्योंकि समाज में मतलब हमें सौहार्द बना के चलना है। तो मैं मतलब बड़ी बारीकी से इन चीज़ों को नोट करती हूँ, क्योंकि हमें अपने हक के लिए लड़ना है। तो हमें इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दुश्मन क्रिएट करने हैं और उस बात की खुशी मनानी है कि ये हमारे दुश्मन बन गए। ये तो बीजेपी चाहती है, लेकिन हम ये नहीं। कई बार ऐसा हुआ है, जो हमारी चाची ताई हैं, वो हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो कुछ बात कहते हैं तो उनके अंदर भी लोग नेगेटिविटी ना देकर उनके अंदर भी पॉजिटिविटी निकल कर आवे। हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि अगर वो कोई गलती ऐसी कर रही है या मैं भी कर रही हूँ, तो उनमें हम लगातार सुधार करें, क्योंकि हम बीजेपी नहीं है कि हमें बिखराव की राजनीति नहीं करनी। यहाँ पे हमें तो लोगों को, समाज को जोड़ना है, और जो कमेरा वर्ग है, चाहे वो किसान है चाहे मजदूर है, हमारा आंदोलन ऐसा हो कि हमारे आंदोलन पे छोटा दुकानदार भी गर्व महसूस करे, क्योंकि मुद्दे उसके भी हैं। तो ये मेरा इंटेंशन है। तो आपने ऐसा महसूस होया कभी कि भाई इस आंदोलन की वजह से अपना समाज का भी कुछ न कुछ निर्माण होने लग रहा है? बिल्कुल हो रहा है। देखो जब कोई आंदोलन चलता है तो उसके अंदर कुछ हमारी कमियां भी उजागर होती हैं एज ए संगठन या एज ए पर्सन, तो फिर उसमें सुधार करने का मौका मिलता है। गिले शिकवे होते हैं तो उनमें सुधार भी होता है। जैसे आज प्रशासन के साथ गिला शिकवा, मतलब हालांकि जब तक वैसे तो एसडीएम ने आके कह दिया है, लेकिन जब तक वो केस वापस नहीं होते 1 महीने तक मेरे को उसकी बड़ाई नहीं करनी चाहिए प्रशासन की, लेकिन एक सौहार्द की स्थिति पैदा हुई, तो ये ज़रूरी है। एक जो नेगेटिविटी बीजेपी ने फैला रखी है लंबे टाइम से कि ये भी हमारे दुश्मन, वो भी हमारे दुश्मन, ये फलानी एकता जिंदाबाद, तो ठीक है, लेकिन फलानी एकता जिंदाबाद है इसका मतलब ये नहीं है कि जो धिकड़े हैं वो हमारे दुश्मन हो गए। ऐसा नहीं है, सारे ही हमारे भाई बंद हैं। ये चीज़, ये संदेश। आंदोलन जब से चला है
राजनीति के बारे में नज़रिया बदल गया है, तो आप इस बारे में कितना सोचो? राजनीति का तो जिक्र ही करना माड़ा है वैसे आंदोलन के बीच में। लोगों का नज़रिया बदल गया कि भाई ये तो है ही गिरी हुई चीज़। देखो, राजनीति के बारे में जो बात है वो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि राजनीति के अंदर जो गंध है उसके अंदर भी कहीं ना काफ़ी हद तक हम भी जिम्मेदार हैं। हम भले हम भी नहीं, हम भी 200 गाड़ी निर्माण करने में हमारी देखो, मैं बताती हूँ आपको, एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपके घर कोई मोटरसाइकिल पे अकेला बैठ के वोट मांगने आए, वो चाहे कितना ही शरीफ आदमी हो, आप वोट नहीं दोगे। आप भी वोट उसको देते हो जो 200 गाड़ियों का काफिला लेके आए। तो जो 200 गाड़ियों के काफिले लेके चलेगा तो भ्रष्टाचार तो करेगा। कमियां तो हमारी भी हैं। हमें ये सोचना होगा कि हम क्या सोच के वोट दे रहे हैं, कौन हमारे मुद्दे की बात कर रहा है। अब जैसे मैं देखती हूँ जो अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, कांड मुकांड जाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, जाओ आप, अच्छी बात है, आपके संगठन में कोई दुख सुख है आप जाओ, लेकिन 4 एंगल से फोटोग्राफी खींच के उसकी फोटो डालते हैं फेसबुक पे, यानी कि अपने टीआरपी। हाँ, अपनी टीआरपी के लिए आप लाशों की मतलब लाशों पे आप अपना प्रचार करोगे। किसी के घर डेथ हुई, आप गए दुख सुख में, ठीक है, मीडिया ने फोटो खींच ली वो अलग बात है, लेकिन खुद की IT सेल की टीम लेके जाते हैं कि किसी के घर मरेगा तो हमारा प्रचार होएगा। फिर भी प्रचार। ये किस थर्ड क्लास तरीके की राजनीति है। और वो नेता कभी जो सामाजिक मुद्दे हैं वहाँ नहीं आते। हो सकता है उनका इलेक्शन के टाइम पे प्रयोग किया जाओ, जब वोट मांगना आवा, देख फोटो दिया, देख मैं तेरा आया था, गोड्डा मोड़न आया, मैं थारे रोन आया था। हाँ। बताओ, रोन ने तो रिश्तेदार बते रहे था हम कि मैं जहाँ पे अड़न की बारी है वहाँ आओ ना, डंडा तड़ा आओ ना, तब माने नेता को। तो रोन ने कि तुम रुदाली हो। हमें रुदाली नहीं चाहिए, हमें नेता चाहिए जो जनता के मुद्दे पे बात करे, चाहे लठ पड़ने हो। वो नेतृत्व होता है। तो आज काफ़ी शांतिपूर्वक ढंग से सारा कुछ रहा, किसी प्रकार का कोई भी मिसबिहेविंग किसी ने नहीं करी है, और एक जो शक्ति प्रदर्शन है वो भी किया, लेकिन लिमिट में रहकर सब कुछ होया है। हाँ। तो इसको देखकर अगर मैसेज कुछ देना हो भविष्य के लिए, तो आप क्या देना चाहोगे? भविष्य, ये तो एक बड़ा मैसेज जो यहाँ लोग थे या जो लोग देख रहे थे उन्हें अपने आप ये मैसेज मिल गया कि इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद हमारा आंदोलन सफल हुआ, क्योंकि हम लोग शांत थे। मैं कल से क्या परसों से लगातार लोगों से अपील कर रही हूँ, जो भी मतलब, क्योंकि 6 महीने से आंदोलन चल रहा है, तो हर टोल पे जान पहचान होगी है, हर जिले में जान पहचान होगी, तो जहाँ से भी फ़ोन आ रहे थे, जा रहे थे, हर जगह हमने अपील करी कि प्लीज़ शांति रखना। जो जवान बच्चे हैं जोश उनमें ज़्यादा होता है। हाँ। तो बुज़ुर्गों को कह रहे थे हम कि इनको कंट्रोल में रखना, लगातार इनकी निगरानी रखना, क्योंकि चिंता देखो हमें होती है। ये चिंता तो थी, लेकिन भगवान की दया से सब कुछ अच्छा रहा, और आगे एक सीख भी मिल गई कि हमें आगे भी ऐसे ही रहना है शांति। तो बैकअप भी मिला है ना, बैकअप भी मिला है, क्योंकि पीछे से कोई अगर खतरा ना हो कि भाई किसी पे केस है या कुछ ऐसा है, तो उससे काफ़ी मजबूती मिला है, हौसला भी बढ़ा है। बिल्कुल मिलती है। देखो, इस बारे में 2 बातें हो जाती हैं कई बार। तो जैसे नेता लोग उत्साह भरने के लिए कह देते हैं केस तो देखो आंदोलनकारियों पे होते ही हैं। ठीक है, बिल्कुल होते हैं। जो यूनियनों के लीडर हैं उनके ऊपर सैकड़ों केसेस हैं। लेकिन बात यहाँ पे जो यहाँ मामला था, वहाँ बात ये थी कि कुछ छोटे बच्चों पे जो अभी पढ़ रहे हैं, खासकर लड़की है रिमन नैन, मेरे पे भी हो रहा है। खैर 307 का केस मेरे पे भी था, मैं भी मानस खानी हूँ सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, भाई मैं बड़ी खतरनाक हूँ। लेकिन चलो हम तो वोट लेते हैं, 40 के घर में जा रहे हैं, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे कल को फार्म नहीं भर सकते, तो ये ज़रूरी था। अब यूनियन लीडर या कोई बड़ा नेता ये चीज़ कह सकता है कि हमारे पास सैकड़ों केस हो रहे हैं, क्योंकि वो बड़े चेहरे बन चुके हैं। थोड़ी आगे निकल चुके हैं। उनका भविष्य आगे निकल चुके हैं। लेकिन गांव के जो मासूम बच्चे जिन्होंने कोई खोट नहीं करा और उन पे केस बंद के 307 के, तो मेरे को तो उनकी चिंता थी। धन्यवाद जी। तो हर बात क्लियर हो गई है, और वीडियोस के माध्यम से आपने सारी बातें पता भी चलने लग रही होंगी। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। कैमरामैन मनीष के साथ में मैं सोनू वाली, खास हरियाणा।